नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं गणेश जी का। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान के नाम, कोई भी भगवान के नाम लिखिएगा, बोलिएगा तो सब दुख सुख में बदल जाता है दोस्तों। इसलिए भगवान को नाम प्रतिदिन लेते रहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन गणेश जी अपने पिताजी के साथ धरती लोक में भ्रमण कर रहे थे। धरती लोक में जब भ्रमण कर रहे थे, नजर गया हरियाली की तरफ। एक सेठ का खेत था, तो बहुत सारा अनाज लगा हुआ था। उधर चले गए शंकर जी अपना पुत्र को लेके, गणेश जी को लेके घूमने के लिए। अब गणेश जी बच्चा थे, उनको चुलबुलिया थे, उनको नहीं बुझाया। वो 12 दाना धान खेत से ले लिए। अब जब 12 दाना ले लिए तो ये भगवान शंकर जब देखे उनका पिताजी, तो बोले गणेश तो ये क्या कर दिया, क्यों 12 दाना ले लिया खेत से, अब इसका सजा तो तुमको मिलेगा ही। गणेश जी बोले अपने पिताजी से कि बोलिए पिताजी, इसका सजा क्या है। गलती कर दिए तो अब तो हमको सजा मिलेगा, तो बोलिए इसका सजा क्या है। बोले इसका सजा है कि तुम 12 दाना लिया है ना खेत से, 12 साल तुमको इस सेठ के घर में काम करना पड़ेगा। तो चोरी किया है ना, वो चोरी तुमको 12 साल करेगा तब तेरा मिटेगा ये दोष, न तो नहीं मिटेगा। गणेश जी बोले जो आज्ञा पिताजी। और वो बालक बन के, साधारण बालक रूप लेके और चले गए सेठ के यहाँ। और सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी आप हमको रखिएगा, हम कहाँ जाएंगे, मेरा कोई नहीं है, आप हमको रखिएगा, हम बहुत सारा आपको घर में काम कर देंगे। सेठ जी बोले कि ठीक है, पर आपको नाम क्या है। तो मेरा नाम गणेश है। तो सेठ जी बोले कोई बात नहीं बेटा, आज से तुमको हम गणेश नाम लेके बोलेंगे। ठीक है, मेरा घर में रहेगा तो रो काम बटा देगा ना, हाथ बटा देगा ना काम में। बोले हाँ बटाएंगे, हाथ काम करेंगे हम। तो वहीं उनका घर में रहने लगे गणेश जी। जब वहाँ रहने लगे तो एक दिन सेठानी क्या की, राख से हाथ धो रही थी। तो गणेश जी जैसे देखें कि राख से हाथ धो रही है, वो जाके उस हाथ पकड़ के धुला दी। तो सेठानी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या कर दिया, हम हाथ धो रहे थे राख से, तो क्यों हाथ धुलवा दिया पानी से। तो गणेश बोलते हैं कि नहीं माँ जी, राख से हाथ धोने से पाप लगता है, राख से हाथ धोने से हाथ शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है। मिट्टी से हाथ धोइए, मिट्टी से हाथ धोइएगा तो शुद्ध रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। तो सेठ सुन के बोले कि गणेश ये तो लड़का बहुत तेज है। उसके बाद कुछ दिन बीता, सेठानी बोली कि हम जाएंगे स्नान करने के लिए गंगा। सेठ बोले कि लेते जाओ गणेश को। गणेश साथे साथे गए सेठानी के। वहाँ जब सेठानी नदी के किनारे, गंगा के किनारे स्नान कर रही थी, तो गणेश हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच के और ले गए बीच गंगा, और वहाँ से स्नान करवा के फिर लाए। तो उस दिन भी सेठानी को बुरा लगा। बोली कि ये क्या मजाक है, जो भी हम करते हैं तो बीच में हमको रोक देता है। हम जब यहाँ स्नान कर रहे तो हमको बीच ले गया, कोई देखा होगा तो क्या बोला होगा, कहीं भी जाते हैं तो अपमान करता है। तब बोल रहे हैं गणेश कि नहीं माँ जी, अब गंदा पानी में नहा रहे थे ना, गंदा पानी में नहाने से नहीं तन शुद्ध होता है, नहीं मन शुद्ध होता है, तन मन दोनों गंदा हो जाता है। इसलिए बीच गंगा में नहाने से, साफ पानी से नहाने से मन भी साफ और तन भी साफ हो जाता है। तो सेठ जी सुने तो बोले ये तो बहुत तेज लड़का है। कुछ दिन बीता, सेठ जी पूजा रखें घर में, और सेठानी को बोले कि आओ पूजा में बैठो तुम भी साथे। तो सेठानी कहा कि काला ओढ़नी लेके और पूजा में बैठने के लिए आने लगी।
तो गणेश देखते हैं कि ये तो कला ओढ़नी लेके आ रही है, फिर ओढ़नी खींच लिए और फाड़ दिए। तो उस दिन भी सेठानी को बहुत बुरा लगा, तो ये क्या मतलब है, ओढ़नी खींच के फाड़ दिया गणेश। तो बोले नहीं, पूजा में कला नहीं करना चाहिए यूज, पूजा में लाल कपड़ा चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए। तो सेठ सुन के बोले ये तो गणेश बहुत तेज लड़का है, कुछ भी नहीं बोले। सेठ जी बोले तेज लड़का है। तब जब पंडित जी बोलते हैं सेठ से कि पहले गणेश के भी मूर्ति लाओ यहाँ पर ही, गणेश का मूर्ति स्थापित करेंगे तब तो पूजा करेंगे ना, पहले तो गणेश जी को ही पूजा करेंगे ना। तो वो जो सेठ थे वो बोलते हैं कि हम गणेश जी की मूर्ति कहाँ से लाएं, गणेश जी की मूर्ति तो हम घर में रखे नहीं हैं। तब जो गणेश था वो बोलते हैं सेठ से कि ये काम करिए ना, हम ही को बना के मूर्ति बना के रख दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए मट्टी ऊपर में दे के, हम ही को यहाँ बैठा दीजिए ऊपर से मट्टी दे के। तब सेठ बोलते हैं कि लो, इतना दिन से तू मजाक कर रहा था सेठानी से, अब तुम हमसे भी मजाक करेगा। तो उसी क्षण गणेश जो थे वो साक्षात अपना रूप में आ गए और वो आके और वहाँ बैठ गए। उसके बाद पूजा वूजा हुआ, सब कुछ कंप्लीट। जब पूजा हो गया तो गणेश बोलते हैं मांगो, तुमको क्या मांगे, क्या चाहता है, धन चाहिए, रुपया पैसा क्या चाहिए, सब मिलेगा आपको, जो मांगेगा आप सब देंगे, क्या चाहिए बोलिए। सेठ जी मन ही मन ही सोच रहे थे क्या मांगे, धन मांगे, सब मांगे, क्या मांगे, सोच रहे थे। गणेश बोले कि जो मांगिएगा सब देंगे। तब सेठ जी कहते हैं इतना दिन से आप मेरा घर में आप एक नौकर बन के रह रहे थे, मन ही सोच रहे थे। और उतना गणेश जी का किए, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब सेठ जी और सेठान दोनों सोचने लगे, दोनों विचार करने लगे जैसे हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, इतना दिन से हम लोग घर में गणेश काम कर रहे थे, हम लोग से बहुत गलती हो गई, हम लोग उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। तब रात में जब सेठ और सेठानी सोते हैं, तब रात में सपना में आते हैं और बोलते हैं, सेठ बोलते हैं गणेश से कि आज मेरा घर में इतना दिन आपने जो भी गलती किए होंगे हम माफ़ कर दीजिएगा, और क्यों मेरा घर इतना दिन आके रहे हमको बताइए, आप मेरा घर क्यों आए थे। तब गणेश बोलते हैं कि आपको खेत हम जब गए थे घूमने तब 12 दाना हम वहाँ से ले लिए थे और खा गए थे, तो उसको हम भरपाई करने के लिए हमको 12 साल आपको घर में रहना पड़ा। अब जाइए, आप खुशी से रहिए, शांत रहिए, सब कुछ आपको घर में आएगा, सब कुछ आ गया है आपको घर में, सब खुश रहिए आप। इतना बोल के वो सपना से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी अपना कर्ज चुकाने के लिए 12 साल रहे, अपना कर्ज 12 साल में पूरा किए सेठ और सेठानी का। तो हम भी कहते हैं हे प्रभु, हे गणेश जी, इसी तरह सबके घर में कृपा बनाइए रखिए भगवान, सबके खुशी करिए, सबके शांति दीजिए, सबके धन से भर दीजिए। तो सब मिलके बोलिए गणेश भगवान की जय।